लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। श्रावण को महीना चल रहा है और श्रावण के महीना में आज संतन के लिए राशन की सेवा लेके नहीं चल रहे हैं। जो रसोई में काम आवे है वो सब सामग्री आज संतन के चरणन में निवेदित करके आएंगे। अनेकों संतन के दर्शन प्राप्त होंगे जो दुर्लभ जंगलन में वास करे हैं। आज उन संतन के दर्शन को भी सुख प्राप्त होगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज जो सामग्री रखी है मैं आपको एक बार दर्शन करा दूं। चने की दाल है, प्रभु सेवा के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती और माचिस, बिस्किट को पैकेट है, नमकीन को पैकेट है, ये चावल की सेवा है और यहाँ में संतन के लिए चीनी है। प्रभु सेवा के लिए घी, सरसों को तेल और 3 तरह के साबुन है, नहावे को, कपड़ा धोवे को और बर्तन मांजवे वालों। टूथपेस्ट है और ये सरफ की भी सेवा है, जहाँ को संत को जरूरत होगी वहां यूज कर लेंगे। ये पोहा, ये व्रत वालों नमक, मसाले के रूप में धनिया, जीरा और हल्दी पाउडर, चाय की पत्ती और प्रभु भोग के लिए मिश्री और एक आटे की थैली है जो 5 किलो की है। एक बाल्टी भी इस बार सेवा में श्री जी भिजवा रही हैं। ये बाल्टी भी है, जहाँ जरूरत होगी संत वहाँ प्रयोग में लेंगे। और आप सभी भक्त जाने बारिश को समय चल रहे हो, संत जंगल में वास करें तो टॉर्च की भी आवश्यकता रहे, तो ये टॉर्च भी लेके एवर रेडी की चल रहे हैं। ये टॉर्च भी है संतन के लिए। तो आइए अब चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेंगे आज की राशन सामग्री सेवा को। ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शनन को आज सुख प्राप्त होगा। आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारी संग या सेवा को आनंद रस प्राप्त करो। और मैं आप भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाए कि श्री जी इन संतन की सेवा करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी श्री जी की कृपा और इन संत भगवान की कृपा ऐसे ही अनवरत रूप से बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं श्री जी के चरणों में करता हूँ। बोलिए लाडली लाल की जय। समस्त सामग्री रखी जा चुकी है। आज की सेवा हम बाइक से ही करेंगे क्योंकि आज कोई साधन की व्यवस्था नहीं है भाई। शनिवार और इतवार 2 दिन ई रिक्शा की व्यवस्था हमारे बरसाना में नहीं हो पाती क्योंकि भक्तों का ज्यादा आवागमन होता है, इस वजह से रिक्शा मिल नहीं पाते। तो आज की सेवा हम बाइक से ही करेंगे। तो आइए चलते हैं संतों के श्री चरणों में और ये सामग्री जब खत्म हो जाएगी तो एक बार पुनः दोबारा लेकर के जाएंगे और आज पूरी सेवा संतों की आज करके आएंगे। महाराज आज परम आनंद बरसवे वारो है। संतन के दर्शन को भी सुख मिलेगा और उनकी सेवा को भी सौभाग्य मिलेगा। बोलिए राधा रानी की जय। आई अब हम पहुंच गए बालकदास बाबा की कुटिया पे। बाबा भी सामने विराजमान है और आज हरियाली तीज को पावन दिन और आज किशोरी जी के लाडले संतन की सेवा श्री जी करवा रही हैं। आज परम आनंद हृदय में है। संतन के दर्शन को भी सुख मिल रहे हो और उनकी सेवा को भी सौभाग्य मिल रहे हो। हरियाली तीज के पावन दिन। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और उनको आशीर्वाद लेंगे। बाबा सामने विराजमान है। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। आज श्री जी ने कुछ सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बाबा ये रसोई में काम आवे वालों राशन को सामान है, दाल चावल चीनी, भगवान के भोग प्रसाद के लिए मिश्री आदि, सरसों को तेल, बिस्कुट वगैरह सब है। और बाबा ये आटो है और बाबा ये बाल्टी की सेवा है, आप जहां उपयोग लगे आप काम में लीजिए। और ये बाबा श्री जी ने टॉर्च भी भिजवाई है। जंगल में आप रहमे हैं और बारिश को समय है तो ये आपको कहीं ना कहीं आनंद प्रदान करेगी और आपको सुविधा भी देगी जंगल में।
बारिश के समय अनेकों जीव जंतु बाहर निकले आमे हैं, तो आप जब भी रात्रि में बाहर निकले तो ये टॉर्च आपके काम आवेगी। आशीर्वाद दो बाबा। और कोई आवश्यकता हो तो आप दास को आदेश कर सकें। राधा रानी की कृपा बन जाए तो हमको कीर्तन का सामान चाहिए, ढोलक मजीरा माइक मशीन, जो हमको अगर कीर्तन का सामान मिल जाए जिससे हम 2 घंटे 2.5 घंटे अपना कीर्तन कर सके, श्री जी में ध्यान लगा सके। अच्छा, श्री जी को आप कीर्तन सुनाना चाहो? कीर्तन सुनाना चाहते हैं श्री जी जरूर को। बाबा, कुछ बहुत कृपा जल्दी बन श्री जी आपकी सेवा करवाएंगे और बहुत जल्दी आपके पास में ढोलक लेके नहीं प्रकट होंगे। हमारी ये इच्छा है कि कीर्तन की, तो हम ये श्री जी से विनती करते हैं कि श्री जी हमारी किसी भक्त पर कृपा कर जिससे हमको कीर्तन का सामान मिले, जिससे तेरा गुणगान तेरा भजन कर सके। जय हो। बहुत जल्दी बाबा आपकी सेवा आवेगी, मजीरा आपके, ढोलक आपके लिए, और आप खूब अपनी किशोरी जी को लाड लड़ी हो कीर्तन करके नहीं। बहुत जल्दी आपकी सेवा में दोबारा आऊंगा ये सेवा लेके नहीं। राधे राधे बाबा। बाबा को आवश्यकता है क्योंकि लाडली जी को लाड लड़ा में है, तो बाबा उनको भाव है कि मैं अपनी किशोरी जी को कीर्तन करके नहीं रिझाऊं, कीर्तन करके नहीं आराधना करूं, क्योंकि भक्ति के भी कई स्वरूप हों। कोई भजन करके भक्ति करे, कोई सेवा करके भक्ति करे, कोई कीर्तन करके भक्ति करे, भक्ति के भी अनेकों रूप हैं। तो बाबा को ऐसा भाव है कि एक ढोलक मजीरा की व्यवस्था है जाते मैं अपनी किशोरी जी को कीर्तन करके सुना सकूं। और बाबा को एक भाव और है कि एक छोटो सो माइक, जैसो पिछली वीडियो में आपने दर्शन करे होंगे, हमने राधे बाबा के लिए दिए हो, वो वालो स्पीकर जो बाबा अपने पास ही लगाए कि नहीं अपनी लाडली जी को खूब लाड लड़ा सकें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं श्री जी यह सेवा भी जल्दी से जल्दी कराएंगे, क्योंकि ब्रज में अनेकों संतन की सेवा बड़े ही सहज भाव में श्री जी आप भक्तन को माध्यम बनाए के करा रही हैं। आइए चलते हैं अब एक और संत भगवान के श्री चरणों में और उनको भी आशीर्वाद लेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊं। बाबा को कैसो साधारण सो जीवन है, छोटी सी कुटिया है घास फूस की, जहाँ में बाबा विराजे हैं, और ना कहूँ भंडारे में जाएं ना कहूँ ब्रजवासी के घर से लामें, जो श्री जी यहाँ पहुँचवा दें वही ये बनाए कि नहीं ठाकुर जी को भोग लगा के बाबा पामें। ऐसो साधारण सो जीवन है और बड़ी छोटी सी अवस्था के संत है। हम तो अपनी भाषा में बालक दास बाबा कहें इनको। 8 साल की अवस्था में बाबा संत बन गए। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनके भी दर्शन को आनंद लेंगे और उनकी भी सेवा को सुख प्राप्त करेंगे। और अब हम पहुंच गए एक मैया की कुटिया पे। आइए सेवा समर्पित करते हैं और उनको आशीर्वाद लेते हैं। मैया राधे राधे आपको। नहीं 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 नहीं, ये मेरा अधिकार है। आप आज श्री जी ने सेवा भिजवाई है, ये रसोई में काम आवे वालो राशन को सामान है, ये आप स्वीकार करो, और ये आटो की सेवा। और मैया अब की बार सेवा में एक ये बाल्टी है मैया, आपको जहाँ आवश्यकता हो वहाँ आप प्रयोग में ले सकें। और बारिश को समय है, कहीं आप जामे आमे तो टॉर्च की भी आवश्यकता है, तो ये टॉर्च की भी सेवा है। बहुत दिन तक खराब नहीं होगी, बढ़िया वाली है, और सेल भी बहुत दिन चले। आज्ञा मिले मैया। कैसे दे दूं? कैसे दे दें? कैसे दे दूं? अभी और भी संतन के चरणन में जानो है, आज देर रह गई है, दोपहर को समय है, पर जैसो श्री जी की इच्छा। दंडवत मैया। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और अब हम पहुंच गए राधाचरण बाबा की कुटिया पे। आइए उनको भी आशीर्वाद लेंगे, और श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं बाबा की समझ सेवा कराइए। आइए कई दिन के बाद बाबा से मिलेंगे, आज उनको हालचाल भी जानेंगे। आइए बाबा की कुटिया में प्रवेश करें। बाबा राधे राधे। पहले तो मैं बाबा के प्रिया जी और लालजू के दर्शन कराऊं। देखो कैसा सुंदर स्वरूप है और कैसा सुंदर आज श्रृंगार करे हो बाबा महाराज ने। बोलिए लाडली लाल की जय। पहलो प्रणाम प्रिया जी और लालजू के चरणन में, और दूसरा प्रणाम संत के चरणन में। बाबा राधे राधे। आज श्री जी ने कुछ सेवा भेजी है आपके लिए। श्री बड़ी कृपा की श्री जी ने। और आइए सेवा बाबा को समर्पित करें। बाबा
आज श्री जी ने रसोई में काम आवे वालो जो सामान हुए वो सामग्री आपके लिए भिजवाई है श्री जी ने। ये तो आप प्रभु की अगरबत्ती और धूपबत्ती और ये माचिस, ये चीनी है बाबा, ये चावल है, ये बिस्कुट और नमकीन। कभी ऐसा हो जाए कि ना बना पाओ आप तो ठाकुर जी को भोग लगा सको हो, अपनो बाल भोग भी कर सको हो। और बाबा ये 3 तरह के साबुन है, कपड़ा धोनो, नहानो और बर्तन धोने वाला, और ये सरफ है। ये दाल बाबा, चाय की पत्ती, पोहा, और ये 2-3 मसाले हैं बाबा। हल्दी है, जीरो है और धनिया पाउडर है। लाल मिर्च तो संत पामीना है। हाँ, ये बाबा सरसों को तेल, ये प्रभु सेवा के लिए घी, ये आपके ब्रश करने के लिए, और ये व्रत वालों नमक है बाबा जी, और ये भगवान के भोग के लिए मिश्री है। और बाबा ये आटे की सेवा, और ये बाल्टी जहाँ आपको जरूरत हो वहाँ आप काम में ले लीना। और आप जंगल में रहो हो और जंगल में अनेकों जीव जनावर भी रहें तो या के लिए श्री जी ने ये टॉर्च की भी सेवा, कहीं जानो हो तो आप टॉर्च काम में ले सको। हाँ हाँ, महाराज श्री जी ने आपकी समझ सेवा पूर्ण करा दी। फिर भी मैंने वादन भी आपसे निवेदन कर, पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप दास को आदेश कर सकें। जी देखो, अभी तो रसोई का सामान तो पूरा हो गया महाराज, बिल्कुल रसोई के सामान में कुछ एक चम्मच तक नहीं रही, जो होता है छोटा बड़ा जो भी रसोई का काम आता सब हो गया महाराज श्री जी की कृपा से। बाबा और कोई सेवा की और सेवा तो ये है महाराज, एक तो लाइट की व्यवस्था हो जाए और एक सोच जाने कितनी केबल लगेगी आपके यहाँ से, लाइट कितनी दूर है? केवल लगेगी लगभग 550 मीटर के आसपास, 550 मीटर दूर है लाइट जी। अब वहाँ से गांव से लेके आनी पड़ेगी जी केवल जी, और वो केवल कम से कम भी 550 से 600 मीटर पड़ेगी। और वो लाइट है जो केबल वाली गांव वाली वो 24 घंटे रहती है। अच्छा जी, अब ये खेतों वाली जो लाइट है ये तो रहेगी 8 घंटे, हम्म, और रात को तो बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर रात को नहीं रहेगी तो महाराज फायदा क्या है? फायदा अब इन्वर्टर तो चार्ज है नहीं कि भाई चार्ज हो जाएगा, जी। तो ये प्रॉब्लम है। तो लाइट की व्यवस्था हो जाए, तो लाइट के कारण ही मैं ज़्यादा परेशान हूँ महाराज। बाबा को एक ही सेवा की आवश्यकता रह गई है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ से लगभग 500-550 मीटर दूर है जहाँ से लाइट आनी है, तो उतनी केवल बाबा की लाइट की व्यवस्था में लगनी है। अगर आप भक्तन के हृदय में श्री जी प्रेरणा प्रदान करें तो आप बाबा की ये सेवा में आप सहयोग कर सकें, क्योंकि बगैर लाइट के तो जीवन की कल्पना भी ना करी जा सके। गर्मी को समय महाराज आप देख रहे हो, मुझे भी अब भी पसीने आ रहे। मैं बाबा के सामने यहाँ विराजमान हूँ कुटिया में, और फिर भी पसीने बंद नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पंखा की भी आवश्यकता तभी पूर्ण हो पाएगी जब लाइट की व्यवस्था हो पहले, फिर बाबा के कूलर आदि की सब सेवा हो जाएंगी। पर पहले मुख्यतः जो जरूरत है वो है लाइट की, कि लाइट की यहाँ व्यवस्था हो। तो आप भक्तन को जैसो भी भाव रहे आप बाबा की यह सेवा में सहयोग करें ताकि संत को लाइट प्रदान करी जा सके। बाबा दास को आज्ञा मिले। जी महाराज, राधे राधे। राधे आपके राधे चरणों में महाराज, बड़ी श्री जी बोल ने राधा रानी रानी की जय। जय हो। ठाकुर आइए जी अब चलते महाराज जी हैं की अगले संत जय। भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। अब हम एक और संत भगवान की कुटिया पहुंचोगे, बाबा ऊपर विराजते हैं, आइए उनको भी आशीर्वाद लेंगे। ब्रज में अनेकों स्थानों पर संत विराजे और दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बाबा को राधे राधे, दंडोत बाबा। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। आज श्री जी ने कछु सेवा भेजी है, जो रसोई में काम आवे सामग्री वो सेवा है। आप स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा। यहाँ में तो बाबा सब सामान है,
और ये ऑटो है। और अब की बार श्री जी ने ना टॉर्चन की सेवा और भिजवाई है, क्योंकि अब बारिश को समय बाबा, जंगल में आप रहो तो कहीं भी आप निकलो तो ये टॉर्च के सहित आप निकलो। और बाबा ये बाल्टी भी है। ये बाबा आपको जहाँ जरूरत हो वहाँ आप काम में ले लीजिए। अब आज्ञा मिले दास को। और अब हम पहुँच गए एक और संत भगवान की कुटिया पे। संत की कुटिया के द्वार पे गौ माता के भी दर्शन है। बाबा गौ माता की सेवा करें, एक गौ माता रखें। आइए उनको भी आशीर्वाद लेंगे और सेवा उनके चरणों में समर्पित करेंगे। बाबा राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई, जय हो, आपके चरणों में प्रणाम बाबा। जय हो। ये आज श्री जी ने सेवा भेजी है, हमें तो कुछ राशन की सेवा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत दाल बढ़िया। चावल चीनी। अच्छा, और ये ऑटो है बाबा। ठीक है, ठीक है, ठीक और ये बाल्टी आप जहाँ आपको जरूरत लगे, ठीक है, ठीक है। गौ माता के पानी पिवावे के काम आते या कछु रखनो पानी भरनो जो भी। और अब बारिश को समय चल रहे हो है, आप कहीं जंगल में जाएं तो टॉर्च लेके जाएं, अच्छा, ये क्योंकि अंधेरे में दिक्कत रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हो। अंधेरे उजेरे कहीं जाएं तो हाँ, टॉर्च बिल्कुल, संग लेके जाएं, बिल्कुल। क्योंकि या समय कीड़ा कांटे को बड़ो डर रहे। हाँ, हाँ। सही है, सही है, सही है। तो बाबा आप ये सेवा में स्वीकार करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राधा रानी ने भेजा हो तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। जय हो। धन्यवाद बाबा आपके चरणन। राधे। और बाबा आज श्री जी ने जिन भक्तन को माध्यम बना के लिए ये सेवा करा रही हैं, आप उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप के। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया। बना ला के ठाकुर जी उनके बाली बच्चे बनने, उनको अन्न धन्य देखो, कब बना ला के ठाकुर जी, किशोरी जी, जय हो। बाबा को खूब आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हो महाराज। ये जो आशीर्वाद है ना, यही जीवन को असली कमाई है, क्योंकि संत को आशीर्वाद कबहू व्यर्थ जावे वारो ना है। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि इन संतन की कृपा हमें प्राप्त होती रहे, इनको आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। आइए चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और अब हम पहुंचने वाले हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे। मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं, एक बार देखो। किशोरी जी को नाम लिखे हुए हो कुटिया पे। जय हो। आइए प्रवेश करते हैं संत की कुटिया में। और बाबा महाराज भी सामने ही विराजमान है। बाबा राधे राधे। राधे श्याम प्रभु, राधे श्याम भगवान, जय श्री राधे। दंडोत बाबा आपके चरणन में। दंडोत दंडोत प्रभु, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय श्री राधे भगवान। आज श्री जी ने सेवा भिजवाई, ये मैं सेवा लेके आया हूँ आपके चरणन में। सब किशोरी जी कृपा प्रभु। या में तो बाबा राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे वो। ये ऑटो है। और ये बाबा आप बाल्टी कहीं भी आप प्रयोग कर सके जहाँ आपको आवश्यकता हो। और आप तो जंगल में रहे, तो या लिए ये टॉर्च की भी सेवा श्री जी ने भिजवाई है। नहीं भगवान, ये तो बहुत बढ़िया चीज ले आ दिए हैं, क्योंकि 9:30 बजे रात को उधर से परिक्रमा करके आंधी आता है जी श्री जी का दर्शन करके, जी। तो अंधेरे में दिक्कत होता है। बाबा संध्या आरती के लिए जाएं लाडली जी महल, और उधर से हमें तो 8-9 बज जाए बाबा, अंधेरो हो जाए। हाँ प्रभु कहा कि 8 बजे तो वही मंदिर से आंधी निकलता है। 8 तो वहीं बज जाए। हाँ, तो प्रभु वहां से आते थे कम से कम 9 बजे। 9:30 हो जाता है यहाँ पे, 9 सवा 9। तो बाबा आपके लिए बहुत जरूरी है टॉर्च। हाँ प्रभु, ये तो आप अपने थैला में रखेंगे, आप जैसे यहाँ आए जंगल में तो तुरंत टॉर्च निकालते। देखिए राधा रानी की कृपा कि आज मैं सोच ही रहा था कि किसी से कहूँ कि अगर मतलब बैटरी की व्यवस्था हो, तो कहीं बैटरी है वो थोड़ा खराब हो चुका है, बंद हो गया, छोटा वाला बैटरी है। अच्छा, तो वो खराब मतलब उसका जो ऐसा आपने सोचो मन में। मन में सोच रहा था कि किसी से मैं मतलब आग्रह करूँ कि मुझे टर्च का थोड़ा, अगर बैटरी किसी के पास हो तो व्यवस्था कर दो। मेरी श्री जी कैसी दयालु है बाबा, आपने श्री जी सोचा और श्री जी ने साक्षात भिजवा हाँ दिया। प्रभु, अपने मतलब बैठे बैठे यही चीज सोच रहा था कि शाम को दिक्कत होता है, चार्ज नहीं हो रहा है, तो किसी से कह के एक मांग लो। तो किशोरी जी ने कृपा कर दी, आप स्वयं लेके चले आए इस चीज को। आज खूब आनंद हो बाबा, आपके दर्शन को भी सुख मिलो है, आपकी सेवा को भी सौभाग्य श्री जी ने दियो। और कोई आज्ञा या दास के लिए हो तो आप आज्ञा करें। प्रभु अगर ये तो सब किशोरी जी के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि अगर एक छोटा सा यहाँ पे क्या नाम है तखत लग जाए जी, और एक पंखा लग जाए। छत वालों। हाँ भगवान, अच्छा, छत वाला, क्या कि प्रभु कोई ब्रिजवासी आता है तो अब मैं उस पे, एक ही तखत है मेरे पास जो अंदर कुटिया में। अंदर कुटिया में है जी, अब प्रभु उस पे क्या कि मैं लेटे रहता हूँ। अब ब्रिजवासी कोई आता है, पानी नहीं यहाँ खेत में भरने सब आते हैं। फिर बाबा संत के पास संत हुआ हमें। हाँ उसमें अच्छा, अभी एक संत आए थे अपना क्या नाम है धारा देवी से। अच्छा, हाँ, ये बद्रीनाथ, ये अपना ऋषिकेश से कम
मतलब 80-85 किलोमीटर दूर आगे पड़ता है, वहां से आए थे? धारा देवी से। हाँ जी। जी। तो कम से कम 5-7-8 दिन रुके यहाँ पे। अब इतना मतलब संकोच लग रहा था कि मैं तख्त पे सोऊं तो वो नीचे सोएं। जी। जब मैं उनको बोलूं कि आप तख्त पे सो जाओ तो वो राजी नहीं हो रहे थे। अच्छा। अब दोनों मतलब संत यही नीचे बिछा के, अच्छा, फिर दोनों ही नीचे सोए? दोनों नीचे ही सोए। अब प्रभु संत तो संत है, ब्रिजवासी तो प्रभु बिल्कुल। ऐसा ही ठाकुर जी के हमारे स्वरूप हैं। बिल्कुल। तो किसी ब्रिजवासी से भी उतना ही प्रेम है जी। जितना संतों से। तो इसीलिए अगर हो सके भगवान तो एक तखत और एक सीलिंग फैन का वास्ता करवा दीजिए। श्री जी बहुत जल्दी कृपा करेंगे। बाकी तो किशोरी जी हमारी है। काऊ ना काऊ भक्त को निमित्त बनाए कि आपकी सेवा बहुत जल्दी करा देंगे, ऐसो मेरो विश्वास है। वो तो सब किशोरी क्योंकि जी को मेरी पता है। महारानी ऐसी करुणामयी है कि कहूँ भक्त कोई भाव प्रकट तो करे, मेरी श्री जी तो तैयार बैठी है हाँ पूरी। ये तो है प्रभु कि मन में भाव हो जाए तो किशोरी जी वो तुरंत पूरा कर देती है। और फिर श्री जी ने बाबा ब्रज महिमा संत महिमा परिवार ऐसो परिवार दियो है कि संतन की सेवा में तो 24 घंटे तत्पर है। हाँ प्रभु, ये चीज को तो सब संत भी कहते हैं। क्योंकि हम लोग कम से कम श्री जी के मंदिर से यहाँ पे 5-6 किलोमीटर दूर है जी। और बिल्कुल एकांत है ये। मतलब खेतन पे कुटिया ब्रिजवासियों को बना पड़ा है, उसमें रह रहे। आप वहाँ पे राशन सब सामान पहुँच रहा है, सब श्री जी करा रही बाबा, मैं श्री जी का तो है ही। बाकी कुछ ब्रिजवासी अपने संत महिमा के भी बहुत उपकार है। आपके मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। या दास को आगे रख रखियो, करवे वारी तो मेरी श्री जी है। या दास की कोई औकात ना है बाबा जो ये सेवा कर पाए प्रभु। ये तो आप संतन को आशीर्वाद है, मेरी महारानी की कृपा है। ये दो ही चीज है बाबा। उन्हीं कराने वाली भी वही है, करने वाली भी वही है। हम लोग तो सिर्फ बाबा आपके चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। राधेश्याम आज प्रभु। खूब आनंद करो, आपके आशीर्वचन भी प्राप्त हुए, आपके दर्शन भी मिले, आपकी सेवा को सौभाग्य भी मिले। जय श्री राधे प्रभु, जय श्री राधे। धन्यवाद बाबा। दंडवत प्रभु, राधेश्याम। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में। और बाबा के लिए यहाँ एक परम आवश्यकता है कि एक तखत की सेवा हो, क्योंकि संत के पास संत मिलवे के लिए आम है और बाबा के पास एक ही तखत है। अब बाबा खुद तखत पे सोमे तो भी अतिथि के लिए बुरो है कि आप अतिथि नीचे सोवे हम ऊपर सोमे। अगर अतिथि को ऊपर सोवा में तो वो अतिथि या चीज को मानवे को तैयार ना है कि आप मेरे साथ नीचे सो, फिर दोनों ही संत नीचे सो में मारे। और यहाँ जंगल को वातावरण है तो यहाँ चेंटा चेंटी आदि की भी सब रही है, यहाँ जीव जनावर सब यही है। तो यानी एक छोटे से तखत की सेवा और एक ऊपर छत पे पंखा की सेवा आपके हृदय में जिन जिन भक्तन की महारानी कृपा करें, जो भाव प्रकट हो आप यह सेवा में सहयोग करें और बाबा की ये सेवा बहुत जल्दी से जल्दी हो, ऐसो मेरे मन को भाव है। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के पास और उनको भी आशीर्वाद। और अब हम पहुंच गए एक और संत की कुटिया पर। बाबा बाहर ही विराजमान है कुटिया से बाहर। आइए इनको भी आशीर्वाद देंगे। बाबा राधे राधे। आपके चरणन में दास को प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। राधे 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 महाराज। ये बाबा श्री जी ने सेवा भेजी है, ये राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ये ऑटो है बाबा और ये बाल्टी है, आप जहाँ जरूरत हो वहाँ आप काम में ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप जंगल में रहो बाबा, ये श्री जी ने एक टॉर्च भी भिजवाई है क्योंकि बारिश को समय है, बारिश के समय में जरूरत रहे तो आप शाम को कहीं जाएं दर्शन मेला के लिए तो ये टॉर्च साथ में लेके जाएं, जाते कि कोई परेशानी आपको ना है पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा यहीं विराजे हैं कुटिया में। आज्ञा मिले बाबा। हाँ बिल्कुल अच्छा है। ऐसे राधा रानी की कृपा लगे रहे। जी संतों का सेवा जी है ना, और संतों का विचार अच्छा है कि जंगल में पड़े हैं साधु संत लोग हैं, तो उसी के बस सहारा है। आप लोगों के सहारा है बस भक्त और भगवान, दो चीज है। बाबा करवे बारी तो हाँ मेरी बिल्कुल श्री जी बिल्कुल, बस श्री जी बस बैठा है, बस बस भाई माता साक्षात वही लक्ष्मी। करा रही हैं और वही भाई, करवे बारी हैं। हमारी साक्षात तो जहाँ सामर्थ्य का है। जहाँ लक्ष्मी बैठा है वहाँ कोई कमी नहीं होगा। धन्यवाद बाबा, आपके चरणों में राधे राधे। और राधे 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 राधे। धन्यवाद। आते रहे और सेवा होते रहे प्रभु, आनंद है, जय। आशीर्वाद मिलते हैं। बाबा महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आइए चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
आगे को रास्ता और भी ज्यादा खराब है। जैसी श्री जी की इच्छा। बोल राधा रानी की जय। किसी ना किसी तरह श्री जी पहुंचा ही देंगी संत भगवान तक। और आखिरकार श्री जी की कृपा से बाबा की कुटिया तक पहुंच ही गए। आइए बाबा के दर्शन को आनंद लेंगे और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बाबा आप आनंद लो बाबा की प्रियाजी और लालजू के। बाबा की कुटिया में साक्षात स्वरूप में प्रियाजी और लालजू विराजमान है। जय हो प्रियाजी और लालजू। अलवेली सरकार की जय। बाबा आपके चरणन में भी दास को प्रणाम। धन्यवाद बाबा। नहीं मैं इतनी सामर्थ्य मेरी ना है मैं संत के बराबर बैठ जाऊं। मैं तो संत के चरणन में ही ठीक हूँ। बाबा ये श्री जी ने आज सेवा भेजी है आपके लिए। ये तो ऑटो है बाबा। और यहाँ में बाबा राशन की सामग्री है। यहाँ में दाल चावल चीनी सरसों को तेल मसाले आदि सब है। और बाबा ये बाल्टी आप स्वीकार करो। जहाँ सेवा में जरूरत हो वहाँ आप प्रयोग में लीजिए। और अब की बार श्री जी ने ये टॉर्च भी भिजवाई है। आप जंगल में वास करो हो। जंगल में तो जीव जनावर या समय निकले ही हैं। तो टॉर्च की आपको आवश्यकता रहेगी तो आप ये सेवा में प्रयोग लीजिए। महाराज जी दास के लिए और कोई आज्ञा हो तो आप आदेश कर सकें। देखिए छोटा सा जाली का दरवाजा बन जाती तो अच्छा रहता है क्योंकि सांप वगैरह घुस जाते हैं आए दिन तो निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। घुस गया था एक आदमी 3 दिन तो रहा यहाँ पे गोयरा हुआ एक सांप भी रहा। काले नाग आते हैं जंगल में यहाँ पे अंदर घुस गया था। अंदर घुस गया था ही रहा फिर बहुत मुश्किल से निकलवाए 3 दिन बाद। अच्छा हाँ। बाबा जंगल में तो आप रहे हुए और फिर जमीन से 8 फुट नीचे हो। तो इसलिए ये फिर ये मच्छर जाली लगवाया इससे भी नहीं राहत मिली। इससे नीचे से घुस जाते हैं। अच्छा तो इसलिए सोच रहे कि नेट वाला जाली के थोड़ा सा दरवाजा कहाँ पे बताओ आप एक बार मुझे। देखिए यहाँ से छोटे से यहाँ से दरवाजा थोड़ा सा नेट वाली जाली का दरवाजा लग जाए। अच्छा यहाँ से नीचे तक। नीचे तक हाँ 2 पल्लर वाले आ जाएगा जिससे कि सांप वगैरह वगैरह कुछ ना घुसे और अंदर गैस बन जाता गैस भी ना बने इससे अच्छा। जाली से हवा को आवागमन भी रहे और बाहर से कोई जीव जनावर अंदर ना घुस पावे और मच्छर से भी राहत मिल जाएगी कि मच्छर भी ना घुसेगी। अब तो मजबूरी है आपकी गेट खोलना क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है जाए। हाँ गर्मी होता है गेट खोल के सुना पड़ता है। बाबा मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि आपकी ये सेवा श्री जी जरूर कराएंगे और बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि ये सेवा है जाए आपकी। क्योंकि आप तो जंगल में वास करो और जब सांप बिच्छू अंदर घुस रहे हैं तो बड़ी परेशानी है। गोहेरा तो बहुत जहरीलो जीव जनावर बता में मुंह लगा जाता है उसी परेशानी है। अच्छा सब्जी में मुंह लगा जाते हैं उसका काट जाते हैं सब्जी खा जाते हैं इधर से। जो हरी सब्जी आप रखते हैं। हाँ हरी सब्जी काट जाते हैं। हाँ काट जाते हैं। एक बार तो मेरे को भी मुंह लगा दिया था यहाँ पे। अच्छा हाँ तो उसी वजह से बहुत मुश्किल से फिर निकलवाया। मैं तो सोचा था कोई बात नहीं अच्छी पीली तरह ही है थोड़ा सा इतने बड़े था वो। हाँ। तो मैं चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे को रात को मैं सोने जा रहा था थोड़ा सा आग लगे तो यहाँ पे पकड़ लिया था तो बहुत मुश्किल से इसको छुड़ाया। नहीं बाबा मैं हकीकत बता रहा हूँ ये था वो। तो बहुत जल्दी श्री जी कृपा करेंगे और आपकी ये सेवा होगी जरूर क्योंकि ये तो जरूरत की चीज है। क्योंकि अब यहाँ से आगे और भी बारिश को समय आवेगा तो आपको बहुत परेशान हो जाओगे। वो तो है ही है इसीलिए बहुत समस्या है कि जब भीतर घुस जाए ना तो एक अंडरग्राउंड में सब है रसोई है ठाकुर जी है हम भी विश्राम करते हैं और भी कोई संत आते हैं वो भी विश्राम करते हैं जी इसलिए समस्या हो जाती है। नहीं बाबा मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि ये सेवा आपकी जल्दी से जल्दी हो। ठीक है राधे राधे। तो महाराज आप भक्तन से भी मैं निवेदन करूँ कि यहाँ परम आवश्यकता है यह चीज की क्योंकि बाबा महाराज के अंदर भी 2 दिन सांप घुस चुके हो है गोहिरा भी घुस चुके हो है। काउ दिन कोई अनहोनी न है जाए तो यहाँ के लिए यहाँ गेट लगाना बहुत जरूरी है। 2 पल्ला बारो जाली को गेट लगे जाते हवा को भी आवागमन अंदर रहे कुटिया में और कोई बाहरी जीव जंतु अंदर प्रवेश ना कर पावे। ये छोटी सी सेवा है ज्यादा बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो आप जिन भक्तन के हृदय में महारानी प्रेरणा प्रदान करें वो यह सेवा में सहयोग जरूर करें। और इसी के साथ संतन की राशन सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज
हरियाली तीज के पावन दिन किशोरी जी ने ये परम सुख हम दासन को प्रदान करो है। आज अनेकों संतन के दर्शन को सुख मिलो, उनकी सेवा को सौभाग्य प्राप्त भयो और उनको आशीर्वाद भी प्राप्त भयो। और आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाए कि श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी श्री जी की कृपा अनवरत रूप से ऐसे ही बरसती रहे और सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से होते रहें। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। और आज हरियाली तीज को पावन दिन है। संध्या काल में श्री जी अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसावे के लिए ऊंची अटारी से उतर के सफ़ेद छतरी में दर्शन देंगे। वहाँ भी आनंद रहना है। आइए अब चलते हैं श्रीधाम बरसाना और आनंद लेंगे आज के किशोरी जी के अलौकिक दर्शनन को। तो फिर मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।